दो लड़के बाइक पे आए हैं और उन्होंने मेरा दरवाज़ा ओपन किया और लड़के ने साथ बैठ के मेरे बाजू को खींचा है। बस दरवाज़ा अगर बंद हो जाता तो समझे पिस्टल रखी तो जहाँ मर्जी ले जाए। एक दो दिन जो है ना, मुझे यहाँ तक कि नींद की मेडिसिन लेके सोना पड़ा है कि मैं इतनी स्ट्रेस मैंने लिया है कि ये हुआ क्या है मेरे साथ, कि एक वुमेन वर्क कर रही है और वर्किंग वुमेन के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो। पीछे से अलबत्ता उस लोगों ने मुझे मुड़ के देखा और कहा कि छोड़ेंगे नहीं। देखें कहाँ तक पहुँचता है, मुजरिम को पकड़ा जाता है कि वो ऐसे ही और बहनों को, बेटियों को या और लोगों को इसी तरह थ्रेट करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ दिन पहले हमने सोशल एक्टिविस्ट, मॉडल, एंकर सिद्रा साकिब का एक इंटरव्यू किया जिसमें उनकी ज़िंदगी के हमने मुख्तलिफ पहलुओं को डिस्कस किया। आज एक मरतबा फिर हम सिद्रा साकिब की तरफ आए हैं उनके घर। उनके साथ एक अनहोनी वाक़या पेश आया कि जो ख़ुद ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ भी कुछ अर्सा पहले 2-4 रोज़ कबल एक वाक़या पेश है जो इंतहाई काबिल अफसोस है, काबिल मज़म्मत है। वो वाक़या क्या है वो उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्रा, क्या वाक़या पेश आया है कि आप खुद ख़वातीन के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं, आवाज़ उठाती हैं, उनके हकूक़ की बात करती हैं, तो आपके साथ खुद वाक़या जी भी आप बता रही हैं कि पेश है, ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें फिर उस पर डिस्कस करें। जी, जैसे कि आप समझते हैं कि मैं एक सोशल वर्क कर रही हूँ, बैंक में हूँ, मॉडलिंग में हूँ और प्रोग्राम शोज़, मॉर्निंग शोज़ में जा रही हूँ, जर्नलिस्ट वर्क कर रही हूँ, क्राइम स्टोरीज़ कवर कर रही हूँ। तो ये सब काम जो है वो घर से बाहर निकल के ही हो सकते हैं, ठीक है? घर में बैठ के नहीं हो सकते। तो मैं काफ़ी काम कर रही हूँ। तो यही है कि एक दिन मैं घर से वापस आ रही हूँ। ये जो हमारा एरिया है, मतलब बहुत हजूम वाला एरिया है, कोई नॉर्मल, कोई सुनसान जगह नहीं है। तो पुलिस को या फिर ये डॉल्फिन फ़ोर्स या इस तरह को मैं देखती हूँ कि वो एक साइड पे या कहीं एक जगह खड़े होते हैं। देखिए, मैं जब अपने घर वापस आ रही थी, तो यूँ ही मेरी गाड़ी रुकी है। गाड़ी तो ट्रैफ़िक में एज़ यूजुअल रुकती है। तो 2 लड़के बाइक पे आए हैं और उन्होंने मेरा दरवाज़ा ओपन किया और लड़के ने साथ बैठ के मेरे बाजू को खींचा है। अच्छा। और बस दरवाज़ा अगर बंद हो जाता तो समझे पिस्टल रखी तो जहाँ मर्ज़ी ले जाए। फिनिश, फिर तो मामला बिल्कुल ही अगवा का है। तो यकीन करें कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में गई हूँ। 1-2 दिन जो है ना, मुझे यहाँ तक कि नींद की मेडिसिन लेके सोना पड़ा है कि मैं इतनी स्ट्रेस मैंने लिया है कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। मतलब एक चलते रोड पे आपके साथ इस तरह का वाक़या हो जाए। कहाँ हैं ये सारे डॉल्फ़िन और ये कहाँ फ़ोर्सेस मौजूद हैं कि एक वुमन वर्क कर रही है और वर्किंग वुमन के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो। जब वो गाड़ी में बैठे उन्होंने दरवाज़ा खोला है, तो कुछ कहा है उन्होंने आपसे? कुछ डिमांड की है, मोबाइल, पैसे या कुछ और इस तरह की क्या कन्वर्सेशन हुई या नहीं हुई? बस अभी बाजू खींचे और फिर वो दौड़ गए। बस अभी समझ लें कि वो मेरी गाड़ी में बैठ ही रहे थे। अगर खुदा ना ख़ास्ता वो बैठ जाता और दरवाज़ा बंद हो जाता तो फिर तो बहुत मुश्किलात क्रिएट हो जाती। उतनी देर में मैंने जब शोर डाला है तो वो उसी खौफ़ से फ़ौरन निकल के बाइक पे बैठ के और पीछे से अलबत्ता उस लोगों ने मुझे मुड़ के देखा और कहा कि छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ, परेशानी हुई। मैंने मतलब बहुत ज़्यादा, मैं उस वक़्त तो एक लम्हे में बंदा एकदम से खौफ़ज़दा हो जाता है कि ये आपके साथ क्या वाक़या हुआ है? क्योंकि आप अपने ध्यान आ रहे हों और एकदम से इस तरह का वाक़या क्रिएट हो जाए, तो बंदे को नहीं समझ रहती कि हुआ क्या है उसके साथ। इस वाक़ये की आपने कोई एफआईआर वग़ैरह दर्ज करवाई? क्या इस पर पेशरफ़्त हुई है? जी, मैंने इस वाक़ये पे एफ़आईआर दर्ज करवाई है क्योंकि एज़ अ शहरी वर्किंग वुमन मेरा फ़र्ज़ है कि ये जो वाक़या हुआ है ये पुलिस के नॉलेज में हो। क्योंकि कल कोई भी ऐसा वाक़या हो, इनकी नॉलेज में होना चाहिए कि मेरे साथ पहले कोई ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है। तो फिर तामुन किया गया सिक्योरिटी इदारों की तरफ से या फिर चक्कर पे चक्कर लगे हैं और उसके बाद जाके कोई एक नॉर्मल सी एफआईआर हुई? अभी तो एफ़आईआर हुई है, अब देखें
कहाँ तक पहुँचता है, मुजरिम को पकड़ा जाता है कि वो ऐसे ही और बहनों को, बेटियों को या और लोगों को इसी तरह थ्रेट करते रहेंगे? सिद्रा, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओज़ के लिए काम कर रही हैं, ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं। तो अगर आपके साथ एक वेल नोन फेस के साथ इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो आप ये सोचें कि शहर में जो दीगर शहर लाहौर में ख़वातीन हैं, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, उनके साथ कितना ज़्यादा हो रहा होगा। तो इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगी सिक्योरिटी इदारों को, जो हमारे हुक्मरान हैं उनको? पाकिस्तान में देख लें, आपके सामने ही है, एक हमारी बेटी जो ज़ैनब है, उसका वाक़या हुआ था। वो एक बहुत दर्दनाक वाक़या है। इस तरह के कई बच्चियों के साथ वाक़यात हो चुके हैं, जो छोटी-छोटी, यहाँ बेटियाँ क्या बेटे, मतलब लड़के, छोटे बच्चे महफूज़ नहीं हैं, उनके साथ गलत हरकतें हो जाती हैं। हुकूमत को इस पे कहते हैं ना कि एजुकेशन पे बहुत खर्च हो रहा है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे है, तो फिर 6% बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं? एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं है, तो फिर इस अलमिया की तरफ तवज्जो क्यों नहीं है कि बच्चों को, बेटों को, बेटियों को महफूज किया जाए? क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क में मौजूद हैं, तो हमें महफूज होना चाहिए, ना कि हमें खौफज़दा रहना चाहिए। सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे आपके साथ ये वाक़या पेश है, तो जब आप मॉडलिंग करती हैं, तो तब भी कोई वाक़या वग़ैरह पेश आया, कोई थ्रेट्स वग़ैरह मिलते हैं लड़कियों को या इस तरह का? ये तो आपने बड़ी पुरानी बात याद करवा दी। देखें, जैसे मैं कोई भी इंसान जॉब ले ले, डॉक्टर है, टीचर है, एक्टर है, मॉडल है। मैंने जब मॉडलिंग स्टार्ट की थी तो उस वक़्त मुझे कुछ थ्रेट्स आए थे और कहा गया था कि ये जो आप काम कर रही हैं ये अच्छा नहीं है, आप इसको छोड़ दें वरना आपको इसका गलत अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो जब मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह के थ्रेट्स वगैरह, ये मौलवी हज़रात हो गए या इनको इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा खुदा को जवाबदेह है, उसको अपने ज़मीर का पता है। तो क्यों मतलब ये लोग दूसरों को थ्रेट देते हैं? अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करें, अपने काम की तरफ तवज्जो दें, ना कि दूसरा कोई मेहनत कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी कोई प्रोफ़ेशन में है, उसको क्यों ये लोग डिस्टर्ब करते हैं? सिदरा, बहुत सी हमारी बच्चियाँ जो तेज़ाब गर्दी का शिकार हो जाती है, बड़ी दर्दनाक सूरत-ए-हाल होती है और कई वाक़यात मेरे सामने भी पेश आए हैं कि जिसमें जानने वाली बच्चियाँ होती हैं और उन पर तेज़ाब के पूरे-पूरे जग फेंक दिए जाते हैं, चेहरा मस्क करने की कोशिश की जाती है। तो इस हवाले से क्या कहेंगी? कितने परसेंट ख़वातीन हैं जिनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। मिसबा मुसर्रत की जो एनजीओ है, मेरी कुछ उसकी भी स्टोरीज़ रिकवर होनी है। उसमें भी आप देखें कितनी औरतों के चेहरों पे तेज़ाब फेंके गए हैं। ये बहुत देखें, अगर इसमें ये भी होता है एक लड़के को लड़की नहीं मिलती, तो ठीक है, जहाँ उसके माँ-बाप ने फ़ैसला कर दिया उसकी शादी हो जाए। नहीं, वो कहता है कि उसको ऐसी सज़ा दी जाए जो कि वो मरते दम तक याद रखे, उस पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है। कल को उसके माँ-बाप इस दुनिया में ना रहे, उसकी बच्ची की शादी भी ना हो सकी, तो वो तो इस दुनिया में एक ज़िंदा लाश बन जाती है। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे जो हमारे साहिब इक़्तिदार लोग हैं, हमारी जो अदलिया है, हमारे पाक फ़ौज के आर्मी चीफ़ हैं या हमारे सियासतदान हैं, हुक्मरान हैं, उन सब से क्या अपील करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? मेरी उनसे यही अपील है कि हमें ख़वातीन को, बल्कि हर बच्चे को, बेटी को, बेटे को, हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क में हैं, हम सबका हक है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ना कि इस वक़्त अपने झगड़ों में और चीज़ों में मशगूल हो, हमारी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि हमारी जान, हमारी ज़िंदगी, इज़्ज़त ये बहुत कीमती हैं और इंडिपेंडेंट मुल्क होने के नाते हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और हमारी तरफ सोचा जाए। बहुत शुक्रिया सिदरा। जी नाज़रीन, आपने सिदरा साकिब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने अपने साथ पेश आने वाला वाक़या भी बयान किया और साथ ही साथ दीगर जो हमारी माएँ, बहनें, ख़वातीन, बेटियाँ हैं, उनके मसाइल को भी उन्होंने आज की इस वीडियो में उजागर किया और साहिब इक़्तिदार और हुक्मरानों से उन्होंने यही अपील की है कि जुर्म को जुर्म होने से पहले रोकना चाहिए, ना कि बाद में उसकी तफ्तीश का अमल शुरू किया जाए और इतने थाने कचहरियों के चक्कर लगवाए जाएँ ख़वातीन के कि वो तंग आकर अपने केस को परसू करना ही छोड़ दें। इसी के साथ मुझे कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पान।